नमस्कार। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है आज तक के बाड़मेर के जांबाज रिपोर्टर दिनेश बोरा। और आज राजस्थान की राजनीति को लेकर जिस प्रकार से एक बड़ा विषय बना हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके समेत कई अन्य विषयों पर दिनेश बोरा से मैं बात करूंगा। दिनेश, आपका बहुत स्वागत है। लंबा आपका राजस्थान में जिस तरह से अब इस समय मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लग रही हैं, क्या आपको लगता है कि पूरी कवायद जो है वो ये है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री तय हो ताकि राजस्थान को एक सरकार मिल सके और एक सूबेदार मिल सके? क्या लगता है आपको? सर, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी पिछले 4 दिनों से, लगातार 4 दिनों से तो ये चर्चा चल रही थी, हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था। तमाम लोग फोन कर रहे थे। आज मैं जब बीजेपी के कार्यालय गया तो वहाँ एक नई चर्चा शुरू हो गई। पहले तो ये चल रही थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब बोले कब बनेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि अब देखिए टाइम जो है ना वो लगातार डिले होता जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि सैटरडे के आसपास विधायक दल की बैठक होगी या मंडे के आसपास जो शपथ ग्रहण होगा। लेकिन अब जिस तरीके से डिले हो रहा है उसके बाद में लोग हैं और तमाम तरीके से जो नाम आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो इस समय आप देखेंगे 3 दिनों से लगातार दिल्ली के अंदर चल रही है। आपका मतलब है डेस्पिरेशन काफ़ी हो गई है। तो ये अलग अलग जो नेता हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, क्या ये रेस में हैं या आपको लगता है कि रेस में है या नहीं है ये बात करना ही बेमानी है? क्या आपको लगता है कि जो फैसला होना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और बाकी सारी जो कवायद है वो तो है विधायकों को कंसल्ट करने की, वो जो है सारी कवायद है वो एक प्रोसेस का हिस्सा हो सकती है, पर अंतिम फैसला क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मिलकर अमित शाह ही लेंगे? अब देखो, जिस तरीके से कल पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए राजनाथ सिंह, उसके बाद से लगातार आप देखिए दिल्ली के अंदर उनसे जो चाहे सीपी जोशी की मुलाकात हो या बाकी जो लोग थे, तमाम लोग थे, उन लोगों ने मुलाकात की। तो उसके बाद में अभी तक इस बात को लेकर इतनी श्योरिटी है कि 2 के अलावा या 3 के अलावा किसी और को ये नाम पता नहीं कि वो नाम कौन सा होगा। तमाम तरीके की अटकलें, हर कोई कैंप है वो अपनी हवा देना चाहता है तमाम तरीके से अपने समर्थकों से। अब देखिए 2 दिनों से एक नई अटकल चल रही है। कल आप देखिए जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, एक एक करके बात करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पे भी बात करेंगे, पर वसुंधरा राजे के बारे में बात कर लेते हैं। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। पहले अपने जो जहां 13 सिविल लाइंस में वो रह रही थी सरकारी आवास में, वहां पर कवायद थी उनकी तरफ से कि विधायकों से मिले। वो वहां मिली, कहा यह जा रहा था वसुंधरा राजे कैंप से कि 60 से ज़्यादा विधायकों से उन्होंने मुलाकात की, पर वो बात कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को गवारा नहीं गुजरी। दिल्ली गई वो, वहाँ पर जेपी नड्डा से मिली। क्या आपको लगता है कि उनकी स्थिति जो है, जो उनके चांसेस हैं, अभी स्ट्रांग हैं, या आपको लगता है कि पार्टी अब एक नए चेहरे, एक नए व्यक्तित्व और जोश, नया जोश वो लाना चाह रही है राजस्थान में? जिस तरीके से जब परिणाम आने लगे और उससे अगला दिन था, वसुंधरा राजे के घर के ऊपर लगातार जैसे जैसे जीतते विधायक जैसे जैसे जयपुर में पहुंचते गए, जो उनके विधायक थे वो लगातार पहुंचे, जो नहीं आए उनसे किसी एमएलए के मार्फत संपर्क किया गया कि आप आइए, तमाम तरीके से कवायद चलेगी। लेकिन 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में किसी ने उन्हें सलाह दी कि यहाँ इस तरीके से बैठकर बातचीत करना, विधायकों की लॉबिंग करना कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक आत्मघाती कदम हो सकता है। तो उसके बाद में आप देखिए वसुंधरा राजे दिल्ली जाती है जहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात पहले 2 बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए गए, 13 सिविल लाइंस के बाहर दोनों तरफ बिलबोर्ड्स लगा दिए गए, और उन बिलबोर्ड्स पे केवल एक व्यक्ति का चेहरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनको श्रेय देने की कोशिश की गई। और ये कहा गया प्रचंड बहुमत जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत की उनको बधाई दी गई, उनको शुभकामनाएं दी गई। पर आपको लगता है क्या कि वसुंधरा राजे जो है, जिस तरह से बाड़ेबंदी की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि ऐसा आरोप लग रहा था कि कई विधायकों को एक जगह बंद कर दिया गया था और दुष्यंत सिंह का तक का नाम लिया गया, क्या आपको लगता है उससे वसुंधरा राजे की जो प्रोबेबिलिटी थी या ये जो चांसेस थे वो कम हुए हैं? हाँ, ये कोशिश आप कहेंगे कि लगातार वसुंधरा राजे की ओर से ये कोशिश की जा रही थी। जितने भी, चाहे वो 6 विधायक तो बाकी पिक्चर्स में थे जो सामने दिख रहे थे, अंदर खाने जो चल रहा था। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ में एक एमएलए से जो कि वसुंधरा राजे गुट का था, वो तमाम उन्होंने मुझे बताया कि बहुत से ऐसे एमएलए थे जिन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए बाकायदा उन्हें कहा गया था कि आप वसुंधरा राजे से वो बातचीत करवा रहे थे, तमाम तरीके से बातचीत करवा रहे थे यूनुस खान की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसे उसके बाद में तमाम तरीके से बातचीत करवा रहे थे कि कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए
ऐसी स्थिति के अंदर आप सबको वसुंधरा राजे का नाम लेना है तमाम तरीके से, लेकिन ये पूरा का पूरा, लेकिन अभी तक जितनी भी जानकारी है उसके अंदर वसुंधरा राजे ने किसी भी तरीके से आप देखिए हार नहीं मानी है। दूसरा मेरी जानकारी, जैसे मैं सुबह सुबह पहुंचा, मुझे भी किसी ने बताया, गजेंद्र सिंह शेखावत आप देखिए इन 3-4 दिनों के दौरान, नहीं, पहले एक बार वसुंधरा राजे की बात खत्म कर लेते हैं। क्या आपको लगता है दिल्ली में जब वो गई, जेपी नड्डा से मिली और उसके बाद जब वो बाहर आ रही थी, कई लोगों ने उनका मानना था कि वसुंधरा राजे के चेहरे के जो हाव भाव थे उससे लग रहा था कि बात नहीं बनी है। क्या आपको लगता है वसुंधरा राजे की अगर बात नहीं बनी तो वो बीजेपी की बात बिगाड़ सकती है? क्या कुछ इस प्रकार की स्थिति बन सकती है जिसमें वसुंधरा राजे विद्रोह कर दे? ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही कहीं पर भी तमाम तरीके से, क्योंकि आप देखिए वसुंधरा राजे पिछले जो आप 6 महीने का घटनाक्रम नोट करेंगे, मैं बाड़मेर में बाकायदा वसुंधरा राजे से जब बाड़मेर में 2 दिन की रही थी, वो वही दिन था जब प्रधानमंत्री ने चित्तौड़ से ये अनाउंस किया था कि कमल का चेहरा राजस्थान के अंदर होगा, जो नाम होगा। तो उसके बाद मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी, तो वो ऐसी संभावना कहीं नहीं है। गुडामलानी में हुई थी वो सभा शायद। उनकी सभा जो वसुंधरा राजे की सभा, वो वहाँ 2 दिन के लिए तन सिंह चौहान के यहाँ पर आई थी, तो मैं रात को 12 बजे मिला भी था उनसे। तो वो इस तरीके की जो कवायद बता रहे हैं तमाम तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये एकदम मोटे तौर पर तस्वीर एकदम साफ। तो दिनेश, आप किस तरह से देखते हैं, अगर मान लीजिए वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती तो क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगी? क्या वो कोई विद्रोह नहीं करेंगी, कोई विरोध नहीं करेंगी? क्या जो विधायक उनके करीबी माने जा रहे थे उनको लगेगा कि मुख्यमंत्री कोई और बन गया है या बनने वाला है और विरोध करने का या विद्रोह करने का कोई फायदा नहीं है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से विरोध, लेकिन वो ये जरूर करेगी कि अपने गुट के जितने भी विधायक है उन्हें एक अच्छा, जितने भी मंत्रालय है टॉप लीडरशिप के अंदर जितने भी मंत्रालय, वो दिलाने की कोशिश करे, लेकिन वो विद्रोह जैसी बातचीत मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आती। आप किसी भी तरह से उनको डिप्टी सीएम या फिर राजस्थान की सक्रिय राजनीति से बाहर जाते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कहीं की राज्यपाल बन सकती हैं? नहीं, वसुंधरा राजे का जो उनका हाव भाव है, जो उनका स्वभाव है, वो कतई ये नहीं चाहती कि वो नीचे आना तो कतई पसंद नहीं करती, चाहे घर पर बैठना पसंद कर ले। मेरा ये मानना है कि वसुंधरा राजे को डिप्टी सीएम नागवारा गुजरेगा, वो नहीं बनना चाहेंगी। केंद्र में अगर उनको मंत्री बनाने का पद का ऑफर आता है तो भी वो, मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र में जाना चाहेंगी। जो उनकी चाह है, जो उनकी इच्छा है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं राजस्थान की, और उस पर उनका फोकस जो है वो बना हुआ है। वो किसी भी हालत में राज्यपाल किसी अन्य प्रदेश का नहीं बनना चाहेंगी। उनको जो परिस्थितियां बनती हुई लग रही हैं, अगर बड़ी अनुकूल नहीं है तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो सक्रिय राजनीति राजस्थान की से फिलहाल बाहर होकर, अगर कोई और मुख्यमंत्री का नाम आ जाता है तो उसके बाद बाहर निकलकर सक्रिय राजनीति से लंदन या कहीं और जाकर कुछ टाइम के लिए सबैटिकल पे जा सकती हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कल 2 दिन का जो घटनाक्रम है, आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो जोधपुर पहुंचते हैं आज सुबह सुबह, फ्लाइट से नीचे उतरते हैं जोधपुर में। एक कार्यकर्ता है जो नारे लगाते हैं, हमारा नेता कैसा हो, गजेंद्र सिंह। अब तो बोलते हैं कि बोले मैं 20 साल से नेता हूँ, वहाँ माला पहनाते हैं, ऐसा बताया जाता है वो कुछ मंदिरों में भी जा रहे हैं। और दूसरा, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जिस तरीके से कल उनकी किसी के साथ में मुलाकात हुई, इन दोनों नामों को लेकर जिस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या लगता है, संभावना क्या लगती है आपको सर? देखिए, मुझे लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, पर जिस तरह से उनका नाम संजीवनी कोऑपरेटिव क्रेडिट स्कैम केस में आया, फिलहाल उनके नंबर मुझे उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं, उनका नाम उतना ऊपर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि भले ही वो इच्छुक हो मुख्यमंत्री पद के, पर जिस प्रकार की दावेदारी की किरोड़ी लाल मीणा अगर बात कर सकते हैं, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, मीणा कम्युनिटी से आते हैं, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो दावा है वो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं मानता हूँ। अगर फहरिस्त जिस तरह से कई लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले कई दिनों में कि भाई कौन कौन से नाम जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं या फिर वो बन सकते हैं, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम मैं काफ़ी नीचे मानता हूँ। क्या लगता है जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें क्या 1 लाइन का प्रस्ताव पारित होगा, या वहां पर राजनाथ सिंह को फोन आएगा कि आपको इस नाम पर सहमति बनानी है? ये एक बड़ी चर्चा बनी हुई है इस समय, किसी से भी पूछो। देखिए, ऐसा है, आज कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जो हैं भाजपा के जेपी नड्डा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायकों से बात कर सकते हैं, रायशुमारी कर सकते हैं। तो ये पूरी कवायद हो रही है, पर मेरा ये मानना है अंतिम फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई लेगा नहीं।
हो सकता है कि पार्टी की तरफ से कम्युनिकेट किया जाए कि देखिए इस प्रकार के इस व्यक्ति के नाम के बारे में फैसला लिया जा चुका है और आपको बताया जा रहा है। और दूसरा एक पहलू ये हो सकता है कि उनको कहा जाए कि आप डिस्कस करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन से नाम आपके हिसाब से प्रबल दावेदार हैं, कौन सा नाम आपके हिसाब से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और वो नाम लेकर वापस जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो जाएं या फिर वैसे कम्युनिकेट कर दें। और फिर भी अंतिम फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे हिसाब से होगा। तो हो सकता है जो नाम विधायक सुझाते हैं उसके इतर कोई नाम हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बीजेपी में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। पर बात मैं आपसे करना चाहूंगा बालक नाथ के बारे में। बालक नाथ ने आज एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा वो ट्वीट। सोच भाई क्या आपको लगता है कि बालक नाथ को कहा गया है आप रेस से अपने आप को बाहर कर लीजिए, या फिर अटकलें जो लग रही हैं उससे उसमें विराम लगाने की कोशिश करिए और आप ये ट्वीट करिए? क्या कारण देखते हैं आप उसके पीछे? दो कारण मोटे तौर पर नजर आए। जब से राजस्थान के अंदर इस बात को लेकर तमाम तरीके से चर्चा है कि राजस्थान के योगी के रूप में बालक नाथ है वो सीएम, तो उसके बाद में राजस्थान के अंदर एक अलग से लोग हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं का लेकर उनकी एक अलग ही एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई है। 2-3 दिन से अगर जो देखिए तमाम रील्स बन रही है, बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। पर आपको लगता है उनके चांसेस हैं नहीं, मैं मुख्यमंत्री उसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगा कि अगर जो इस तरीके से और फिर अगर जो नहीं बनाया तो डैमेज कंट्रोल करना भारी होगा, लोग गुस्से में हो जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे इस तरीके का ट्वीट है वो बाकायदा करवाया गया है। बाकी वो लगातार आप देखिए 3-4 दिन से राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो कोई सक्रिय है वसुंधरा राजे के बाद में अगर जो कोई सीएम का नाम चल रहा है तो आप देख लीजिए वो बाबा बालकनाथ है, जो कि लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं के साथ में, कल भी उनकी बहुत सारी मुलाकातें हुई, परसों भी मुलाकातें हुई। तो ये बताइए कि कौन बन सकता है आपके हिसाब से, अगर नाम की बात करें सबसे प्रबल दावेदार कौन है, कौन बैठ सकता है मुख्यमंत्री पद की मुझे ऐसा लगता है कि जो दो प्रबल दावेदारों की बात की जाए 2 या 3 में, उसमें सबसे टॉप पे लोग भले ही नहीं मान रहे, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन के कैंपेन को गजेंद्र सिंह शेखावत ने देखा, अगर आप गौर करें तो 10 दिन पहले 5-7 दिन पहले उस तमाम तरीके से वो सब कुछ तरीके से वो एक्टिव थे इस 15-20 दिन की एक्सरसाइज के दौरान। एक नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का हो सकता है। दूसरा नाम जो कि आज चर्चाओं के अंदर है, अर्जुन राम मेघवाल का भी हो सकता है कि तमाम तरीके से उनको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक एससी का बहुत बड़ा चेहरा है, एससी का वोट बैंक है, एससी के अंदर देश के अंदर वोट बैंक को साधने के लिए कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का भी चल रहा है, लेकिन उनका तीसरा मुझे जो लग रहा है वो किरोड़ी लाल मीणा है। मेरा मानना है कि अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ सकता है। जिस तरह से मृदुभाषी हैं, माना जाता है कि अच्छे प्रशासक सिद्ध हो सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरह से। और अगर दूसरा कोई डार्क हॉर्स हो सकता है मेरे हिसाब से, तो वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं। सवाई माधोपुर से विधायक है इस समय, और जिस तरह से उन्होंने बड़े मुद्दों पर भाजपा का पक्ष आगे रखा है, पिछले करीब 4-4.5 साल में सड़कों पर उतरकर विरोध किया है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कहा जाता है कि उनको पसंद करते हैं, तो हो सकता है पिछले 4-4.5 साल पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का उनको एक तरह से फ़ायदा मिले। और जिस तरह की कवायद चल रही है बीजेपी के अंदर, ऐसा लगता है कि जल्द ही जो नाम है मुख्यमंत्री के चेहरे का वो अनाउंस हो सकता है। हो सकता है कि रविवार या सोमवार तक इसकी घोषणा हो जाए। कहा यह जा रहा था कि मलमास से पहले नाम की घोषणा के अलावा शपथ ग्रहण भी हो सकती है। बात करते हैं अब दिनेश कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस ने आज चिंतन मंथन किया। मेरी एक कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, जब जयपुर में हो रहा था चिंतन मंथन, तो उन्होंने कहा कि देखो ये चिंतन मंथन जो जयपुर में हो रहा है ये तो फिजूल है, असली चिंतन मंथन दिल्ली में दिल्ली में होगा। पर आपको लगता है क्या दिल्ली में आज चिंतन मंथन सीरियसली हुआ है? क्या कुछ उससे निकल कर आएगा? राहुल गांधी, इसके अलावा खड़गे, वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा, ये तमाम नाम वहाँ मौजूद थे, पर आपको लगता है कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा? उस मीटिंग में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, तमाम तरीके की बातचीत हुई, लेकिन मोटे तौर पर उस मीटिंग से एक तस्वीर साफ निकल कर आई। जो डिस्कशन हुआ लिखित के अंदर तमाम तरीके से सबने अपने दे दिया, किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्या, क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? सब आप देखिए, ये पहली बार नहीं है ना।
और जैसे सचिन पायलट ने एक बहुत अच्छी बात की थी जब यहाँ पर बातचीत हो रही थी ना, कि हम पीछे वाली बातों को भूल जाओ, क्या हुआ, कैसे आ रहे, इन तमाम चीज़ों के बात पर डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से 4 साढ़े 4 साल में इतनी बार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो सब बातें भूली जा सकती हैं, उसका जो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा वो उसकी भरपाई हो सकती है अगर उसको छोड़ दिया गया, अगर उसका आंकलन नहीं किया गया तो? मुझे ऐसा लगता है कि अब इन तमाम बातों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को इस बात को लेकर प्लान करना चाहिए कि अगले भविष्य क्या है, किस तरीके से तमाम तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपना पूरा वीटो यूज करके इन 5 सालों के दौरान बाकी किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, किसी युवा चेहरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वो जिसे चाहते थे वो आगे बढ़ जाता था, और दूसरा पार्टी का जो आला कमान है वो जिसे चाहता था वो नहीं बनना था। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से एक एजेंसी को हायर किया गया, उस एजेंसी को लाया गया, उसने प्रचार प्रसार हैंडल किया और कई अटकलें लग रही थी, कई लोग कह रहे थे कि 300 करोड़ उस एजेंसी को दिए गए हैं, पता नहीं कि वो सच है या नहीं। पर जिस प्रकार की बातें हो रही थी और जिस तरह से उसने कैंपेन हैंडल किया और जिस तरह से माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द एक तरह से कोटरी बन गई थी जो कि अन्य लोगों को अपनी आज्ञा के बिना उनके पास अलाउ नहीं कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को? पूरी तरीके से जो फीडबैक ओरिजिनली जो ग्राउंड से होता है वो पहुंचने वाला था वो कभी नहीं पहुंचा। तमाम तरीके से जो एजेंसी बता देती थी या आसपास के जो 4-5 लोग बता देते थे कि ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, उससे कोई, क्योंकि इससे पहले अशोक गहलोत ने जितने भी चुनाव लड़े तमाम चीज़ों से अपने नेताओं से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन इस बार जितना एजेंसी कहती थी, आज एजेंसी की ओर से जो 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है कि आप 50 विधायक थे, नाराज थे, उनके टिकट काटने थे, लेकिन हमने नहीं टिकट काटे। अरे अब इस बात को बोलने से लोकेश शर्मा ने ये हाँ, पोस्ट में अपनी बात उठाई है, जो बातें उठाई हैं, हाँ। लोकेश शर्मा ने जो बातें उठाई हैं, क्या आप उससे सहमत है? आपको लगता है कि अगर कई विधायकों की टिकट काट दी जाती तो एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता जी था? हाँ, मैं मेरे इस इलाके की बात बताऊँ, मेरे इलाके के अंदर 2 से 3 ऐसे 3 में, चाहे आप रूपाराम मेघवाल की बात कर दीजिए, तमाम तरीके से सर्विस जितना भी था, सर्विस जितने भी आ रहे थे रूपाराम मेघवाल के खिलाफ आ रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिद थी कि नहीं, रूपाराम मेघवाल को टिकट देना, और उसके बाद में कितनी बुरी हार हुई। चाहे आप चौहटन की बात कीजिए, पद्माराम मेघवाल है, उनके बारे में देख लीजिए, कई तमाम मंत्री हार गए हाँ, खुद, तो ये ममता मतलब भूपेश से लेकिन लेकर प्रताप सिंह हिम्मत खाचरियावास तक। जो डेडिकेशन कांग्रेस को दिखाना था, जहां पर भी दिखाना था वो दिखा नहीं पाई, शायद उसी का नतीजा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी भी इन पिछले 6 महीनों में ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है। उन्हें जो एक पिक्चर बताई जा रही थी उसी पिक्चर के अंदर घूम रहे। आज वो पिक्चर्स को लेकर बाहर आ रहे। मोटे तौर पर मुझे ये लग रहा है कि मीटिंग के बाद में इस बात को लेकर अब देखिए, कांग्रेस का जो सारा का सारा फोकस है वो लोकसभा चुनाव। अब इस बात को देख लीजिए, मेरी हरीश जी से भी बातचीत हो रही थी, हरीश जी से भी कल बातचीत हरीश चौधरी से, तो उनसे भी बातचीत हो रही, तो उनका सीधे तौर पर कहना, वो सीधा पंजाब गए थे यहाँ से चुनाव जीतने के बाद में, क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी है। तो उनका मोटे तौर पर कहना है कि अभी जो हमारा फोकस है वो इस बात को लेकर है कि लोकसभा के चुनाव के अंदर क्या कुछ अच्छी तस्वीर निकल सकती है। तो कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में 25 में से 25 सीटें हारी थी, इससे बुरा वो परफॉर्म कर नहीं सकती है। अगर अगले करीब 4-5 महीने में भाजपा कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं करती है, बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करती है, तो मान कर चलिए हो सकता है कि भाजपा जो है ऐसी परफॉर्मेंस करे जो कि कांग्रेस को एक बार फिर से एक शर्मनाक हार उसके सामने, एक शिकस्त उसके सामने रख दे। पर जिस उसका एक बड़ा कारण मुझे ये भी लगता है कि जो गलतियां की हैं, आप उससे अगर सीखने को तैयार नहीं है, आप उसको समीक्षा सही ढंग से संजीदगी से करने को तैयार नहीं है, तो बेहद मुमकिन है कि आपकी हार बार बार हो। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी हार का ठीकरा जो है वो अपने सर लेने को तैयार नहीं नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक तरह से ऑलमोस्ट पूरे जो टेन्योर है उसमें अपनी चलाई है, अपने जो उनके करीबी नेता थे उनको ऑलमोस्ट सभी को टिकट्स दिलवाई, और जिस प्रकार से एक के बाद एक फैसले लिए गए, भले ही वो टिकट्स ना काटने का फैसला हो, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही थी, सचिन पायलट को अगर वो साथ लेकर चलते तो हो सकता है कहीं ना कहीं परिणाम दूसरा आ सकता था। पर कांग्रेस का साफ तौर पर इस प्रकार से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना कई उनके समर्थकों, कई उनके वेलविशर्स के लिए दुखदाई नजर आता है। दिनेश बोरा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से मैं देवंकुर वधावन।